हाय एवरीवन। आस्था की हल्दी। आस्था मेरे मामा मामी की बेटी है, मेरी कज़न सिस्टर है। तो आस्था की हल्दी, उसका कॉकटेल पार्टी, संगीत और वेडिंग व्लॉग लेकर के आई हूँ आज मैं आप लोगों के लिए। बेसिकली ज़्यादा फोकस हमारा हल्दी पर रहेगा बिकॉज़ बाद में मैं खुद इतनी ऑक्यूपाइड हो जाऊँगी कि मैं शूट नहीं कर पाऊँगी। तो पहले तो हम लोग चंडीगढ़ में होटल सोना प्रिस्टाइन में पहुँचे, वहाँ पर हम रेडी हुए। वहाँ पर आस्था ने सबके लिए बनाया हुआ था, तो मेरे लिए पटाखा बहन बनाया था फुटवेयर्स पे लगाने के लिए। आई थिंक मैं उसकी फेवरेट सिस्टर हूँ, एक्चुअली बहुत लिमिटेड सी सिस्टर्स हैं। सो एनीवेज, तो ये मैंने पहना हुआ है पैरों पे, विच इज़ वेरी क्यूट। उसने बहुत मेहनत से इतने प्यार से बनाया। एंड देन फिर फ़ोटोशूट स्टार्ट हुआ। यहाँ ब्राइड का फ़ोटोशूट हो रहा था, प्रॉपर फोटोग्राफ़र भी कर रहा था, साथ साथ बीच बीच में हम लोग भी क्लिक कर रहे थे फ़ोटोग्राफ्स को। एंड मैं बहुत सिंपल सा बेसिक सा रेडी हुई थी बिकॉज़ आस्था की हल्दी है। एंड वैसे भी हल्दी फंक्शन है तो बहुत एक्सट्रीम मेकअप तो नहीं करना होता है, हल्का फुल्का सा ही मेकअप किया था। एंड सिंपल ड्रेसेस ही हम लोगों ने रखे थे। एंड सब लोगों ने सेम मांग टीका लगाया था, सब लड़कियों ने। बाय द वे, जो ग्रीन कलर की ड्रेस मैंने पहनी हुई है वो बुलबुल ऐप से ली है, तो उसका फुल रिव्यू वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड अभी आप मेरी बड़ी मामी को देख रहे हैं, आरती मामी। एंड सब लोगों ने हल्दी लगाई आस्था को एक एक करके। एंड अभी राइट नाउ मेरी मम्मा आस्था को हल्दी लगा रही हैं। और पीछे आप देख सकते हैं आस्था की फ्रेंड भाभी, ये सब लोगों के हाथ में एक गाना है, ये पिंक कलर के धागे से कुछ होते हैं, ये बांधते हैं। एंड ये हम लोग हल्दी लगा रहे हैं, साथ साथ बीच बीच में फ़ोटो शूट हो रहे हैं, तो इसके लिए बीच बीच में पॉज हो जाता है। एंड सब लोगों ने एक एक करके इसी तरीके से हल्दी लगाई। ब्राइड्स को भी हल्दी लगाई जाती है इंडिया में शादियों के पहले, ग्रूम्स को भी हल्दी लगाई जाती है, तो रस्म भी होती है, साथ में ग्लोइंग स्किन के लिए भी होती है। और ये आस्था की मम्मा है, येलो कलर के स्वेटर ड्रेस में है जो। और फिर बाद में आस्था अब मुझे हल्दी लगा रही है। एक्चुअली ये भी एक ट्रेडिशन होता है कि कुंवारे लड़कियों को और कुंवारे लड़कों को ब्राइड अपनी जूठी हल्दी लगाती है ताकि उनकी भी शादी जल्दी से हो जाए। तो अभी यहाँ पर आस्था मुझे हल्दी लगा रही है एंड साथ साथ में हमारा फ़ोटो शूट हो रहा है। और पीछे आस्था की दूसरी वाली साइड की कज़न सिस्टर है चाहत। एंड अब यहाँ पर मैं अपनी मम्मा के साथ में सेल्फ़ी ले रही हूँ। एंड हमारी सेल्फ़ी कभी भी अच्छी नहीं आती है, तो मम्मा वही कह रही है कि तेरे साथ तो मेरी कभी अच्छी आती ही नहीं है, बट स्टिल फिर भी मैं ले रही हूँ। और मुझे पता नहीं था ये भी रिकॉर्ड हो रहा है। अभी यहाँ पर आस्था के साथ में मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ एंड फ़ोन में ही कर रही हूँ। आईफोन में बहुत इजीली वीडियो शूट हो जाती है, रिकॉर्ड हो जाती हैं, और आई मूवी में इजीली एडिट भी हो जाती है। सो कैमरा एंड लैपटॉप कैरी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। अभी यहाँ पर मुझे आस्था का जूठा खजूर खिलाया जा रहा है। अगेन इट्स अ ट्रेडिशन कि कुंवारी लड़कियों को जो शादी के एज के लायक होती है ना, जिनकी एज शादी के लायक होती है, उनको ब्राइड का जूठा गुड़ या खजूर या ऐसे कुछ खिलाया जाता है। अब चूड़ा पहनाने की रस्म होने वाली है। ब्राइड चूड़े को नहीं देख सकती है एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक, तो इसके लिए यहाँ पर ब्राइड ने आंखें क्लोज़ की हुई हैं। और ब्राइड का मामा आई थिंक यूजुअली पहनाता है ऐसे। सो ब्राइड यहाँ पर चूड़ा पहन रही है और फिर उसको हाइड करना है, हमें वो देखे ना, बिकॉज़ ये पूरा दिन पहने रखेगी, अगले दिन है शादी तो इसके लिए इसको इस तरीके से हाइड कर दिया गया है, जो चूड़ा के कवर्स आते हैं रेड कलर के। देन यहाँ पे कलीड़े बांध लिए हैं आस्था के हाथ पर। अब ये रस्म है कि कलीड़े को कुंवारे लड़के और लड़कियों के ऊपर ऐसे करके ब्राइड छनकाएगी, और फिर ये माना जाता है कि जिसके ऊपर कलीड़ा टूट करके गिरता है तो उसकी शादी बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाती है। तो फिर अभी वो ये वाली रस्म निभा रही है। बट यहाँ पे इशू क्या आ रहा है कि आस्था के कलीड़े ज़रूरत से ज़्यादा हाई क्वालिटी के थे और वो टूटने में ही नहीं आ रहे थे। नो मैटर हाउ हार्ड शी ट्राइड, 3 बार सब लोगों के ऊपर ट्राई किया गया बट वो नहीं ही टूट रहे थे, तो किसी के भी ऊपर नहीं टूटे। पूरी की पूरी जब रस्म हो गई थी ना, उसके बाद में लास्ट में फिर कभी कहीं पर कोई कलीड़ा हल्का सा टूटा था, बहुत टाइम के बाद में, अदरवाइज तो पूरे टाइम टूट ही नहीं रहा था। आस्था हाथ से पकड़ पकड़ के फेंक दे।
पहले तेल डालो, इसका पैर एंड पहले आई थिंक मम्मी जब अपने मायके में थी तब कुछ ऐसा था कि बहनें नहीं करती हैं उनके यहाँ पर और वहाँ भाभियाँ करती हैं, और जब मम्मी शादी होकर के अपने ससुराल में आई तो वहाँ पर भाभियाँ नहीं करती थी, वहाँ पे बहनें वगैरह करती थी। तो मेरी मम्मा को कभी मौका ही नहीं मिला था, तो फिर इसलिए उन्होंने यहाँ पर अभी घड़ी को ले लिया था, घड़ी घड़ौली की रस्म में पार्ट लेने के लिए। एंड देन फिर मेरे सिर पर रखा है ऐसे घड़ी घड़ौली, इसमें साथ साथ में ढोल बजते हैं, बहुत सारा डांस वगैरह करते हैं। तो ऐसे करके भी घड़ी में पानी भर करके लेकर के आते हैं, तो पूरा प्रोसेस होता है। बट यहाँ पे आज तो होटल में ही था तो इसके लिए उतना ज़्यादा ऐसे नहीं था। एंड देन फिर शाम को थी कॉकटेल पार्टी, जिसमें मैंने ये ब्लैक कलर का ब्यूटीफुल सा लहंगा पहना है जो कि एथनिक रूप से मैंने लिया है। लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। बहुत ही अफोर्डेबल, हाई क्वालिटी और बहुत प्यारा खूबसूरत लहंगा है, बहुत सिंपल है, बहुत ब्यूटीफुल लगा मुझे। एंड इसका मैंने फिर बैकलेस चोली वाला डिज़ाइन बनाया। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बैकलेस चोली पहनी है। एक्चुअली अब वेट लॉस जर्नी पर हूँ, काफ़ी वेट कम हो गया है, तो अब आई एम कंफर्टेबल वेयरिंग सच क्लोथ्स। एंड आगे और भी अच्छे से पहन पाऊँगी, मैं कैरी कर पाऊँगी। अभी तो फिर भी चलो थोड़ी सी मोटी हूँ, बट स्टिल 17-18 किलो तो कम किया ही है। मेरी वेट लॉस जर्नी के वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। या मैंने 3 गाने सेलेक्ट किए थे। यूट्यूब के पॉलिसीज़ के हिसाब से मैं यहाँ पर गाना नहीं प्ले कर सकती हूँ, बट मैं आपको बता देती हूँ अभी कमरिया चल रहा है इस टाइम, और पहले छम छम का पार्ट मैंने लिया हुआ था। एंड फिर लास्ट में मैं भुमरो भुमरो लूँगी। एंड भुमरो भुमरो पे मुझे डांस करने में सबसे ज़्यादा मज़ा आया था। वैसे तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी, बट मैं हाँ समटाइम्स एक्सरसाइज में ना यूँ ही रैंडमली डांस वांस करती रहती हूँ, बट वो बहुत रैंडम होता है। एंड ये मैंने बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर किया था, आधे से 1 घंटा टोटल टाइम में आई थिंक। तो अगर आप फिर भी चाहते हैं मेरा अलग से डांस वीडियो देखना तो मुझे बताना कमेंट्स में, या तो मैं अपने इंस्टाग्राम look_gorgeous_वर्तिका पर, या फिर मैं इसको अलग से ही यूट्यूब वीडियो एक अपलोड कर दूँगी, तो वो फिर आप देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर कुछ डांस परफॉर्मेंसेस के बाद में सब लोग मिल कर के, फैमिलीज़ एंड आस्था के फ्रेंड्स वगैरह सब लोग आपस में साथ में डांस कर रहे थे डीजे पर। डार्क ग्रीन वाले सूट में ब्राइड की मम्मा हैं, यानी कि मेरी छोटी मामी है। एंड अभी उनके सामने आस्था की फ्रेंड्स हैं और आस्था भी है, और मैं उस साइड में हूँ, मेरी भाभी भी है। डार्क ब्लू वाले गोल्डन ड्रेस में भाभी है मेरी। फिर आस्था ने, यानी कि हमारी ब्राइड टू बी ने यहाँ पर फिर एक डांस परफॉर्मेंस दिया था। एंड बिकॉज ब्राइड्स का डांस उतना ज़्यादा धूम धड़क वाला नहीं होता, थोड़ा सिंपल होता है विद मोर स्टेप्स ऑफ हैंड्स, तो उसी तरीके से लाइट वाला डांस यहाँ पर आस्था ने किया था अपनी फ्रेंड के साथ में। And I'm simply in love with this lehenga which I got from Ethnic Roop, and definitely ये वाला वीडियो तो स्पॉन्सर्ड है नहीं, एंड इन फैक्ट ये भी मेरा बाटा कोलैबोरेशन ही था, स्पॉन्सर्ड था भी नहीं मेरा ये एथनिक ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन। तब भी मैंने इस लहंगे की बहुत तारीफ़ करी थी एंड संभाल करके रखा था, बिकॉज़ मुझे पता था मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है एंड बाद में भी बहुत अच्छा लगेगा। देन नेक्स्ट डे दिन की शादी थी आनंद कारज वाली, तो दिन में हम लोग रेडी हुए। मम्मा पापा की फ़ोटो आप अभी देख रहे हैं। एंड मेरे फ़ोटोज़ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आते यूजुअली, सेल्फीज़ तो स्पेशली, तो ये बस मैंने ऐसे एक रैंडम फ़ोटोज़ कुछ क्लिक करे थे अपने मेकअप के। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने किस तरीके का मेकअप लुक यहाँ पर कैरी किया हुआ है। स्विस ब्यूटी या मिस रोज़ का ग्लिटर आई शेडो मैंने लगाया था आईलिड्स पर, और फिर अल्टीमेटली मास्क लगा करके ही जाना था प्लेस पर। तो 2020 की शादी है तो डेफिनेटली पूरे वेडिंग ड्रेस के साथ में, वेडिंग गेस्ट ड्रेस के साथ में मास्क लगा करके जाना तो बनता ही है। ये वाला लहंगा creeva.com से है, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं। एंड देन आप ये ब्राइड की फ़ोटो देख सकते हैं, हरियाणा ब्यूटी पार्लर नाम से है अम्बाला में, चंडीगढ़ के पास में अम्बाला, वहाँ पर आस्था रेडी हुई थी। आस्था का एंगेजमेंट वाला जो मेकअप लुक था वो भी वहीं का था। आस्था का प्रॉपर एंगेजमेंट व्लॉग का मैंने पूरा वीडियो पहले अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, एंड बहुत अच्छा लगा था आप सब लोगों को। स्टिल अगर आपने बाय चांस नहीं देखा है तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। ये फ्लावर एक्चुअली मैंने रजत जीजू को दिया था रिबन कटाई पर, और उन्होंने बाद में फिर आस्था को ऐसे पकड़ा करके फ़ोटो क्लिक करवाई एंड प्रपोज़ किया तो ये मैंने बाद में देखा था और मैं बोल भी नहीं पाई थी आस्था को
एनीवेज फिर इनकी सिंदूर भराई की रस्म बाद में हुई थी। पहले आनंद कारज में 4 फेरे वाला होता है गुरुद्वारे में, एंड देन फिर बाद में वरमाला सिंदूर भराई वगैरह अलग जगह पर हुआ था ये सब। एंड ये मेरी फैमिली की फ़ोटो है आस्था और रजत के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।